जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? पैसे कमाना, करियर बनाना, सही फैसले लेना? नहीं, असली मुश्किल यह है कि जब आप अपने अगले कदम के बारे में क्लियर नहीं होते। हम में से ज्यादातर लोग रोजमर्रा की दौड़ भाग में इतने खो जाते हैं कि हमें खुद ये नहीं पता होता कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कहां पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए किस रास्ते पर चलना है। यहीं पर पैट्रिक बेट डेविड की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। पैट्रिक खुद कोई आम इंसान नहीं है। एक शरणार्थी परिवार से अमेरिका पहुंचे, जीरो से अपनी जिंदगी शुरू की, कई बार फेल हुए, लेकिन आज वो दुनिया के जाने माने उद्यमी, निवेशक और वैल्यूटेनमेंट नाम के मशहूर बिजनेस प्लेटफॉर्म के फाउंडर है। उन्होंने अपनी सफलता का राज इस किताब में 5 बड़े मूव्स में समेटा है। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि अमीर कैसे बने, बल्कि ये सिखाती है कि स्ट्रेटेजिक थिंकर कैसे बनना है, क्योंकि आज के दौर में जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही कदम उठाना जानता हो। ये किताब बिजनेस, करियर और पर्सनल लाइफ में आपको वो क्लैरिटी देती है जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। पैट्रिक कहते हैं कि आपकी जिंदगी भी एक चेस गेम की तरह है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कम से कम 5 चालें आगे तक देखना आना चाहिए, और ये 5 चालें हर किसी के लिए अलग होती हैं। किसी के लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, किसी के लिए करियर ग्रोथ, किसी के लिए बिजनेस स्केलिंग और किसी के लिए पर्सनल फुलफिलमेंट। इस किताब में पैट्रिक ने 5 बड़े हिस्सों में समझाया है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। 1, अपने आप को समझना। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2, मास्टर स्ट्रेटेजी बनाना। प्लानिंग ही सब कुछ है, क्योंकि बिना प्लानिंग के एक विजन सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है। 3, सही टीम और नेटवर्क तैयार करना। अकेले बड़ा खेल नहीं जीता जा सकता। 4, अपने बिजनेस और करियर को स्केल करना। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप डिक्लाइन कर रहे हैं। 5, पावर प्ले करना और अनस्टॉपेबल बनना। आखिर में खेल जीतने के लिए बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है। पैट्रिक ने अपनी जिंदगी के रियल लाइफ एग्जांपल्स, बिजनेस सीक्रेट्स और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स के जरिए सिखाया है कि आप कैसे अपने अगले 5 कदमों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें मास्टर करके अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद आपकी लाइफ अलग दिखे, अगर आप चाहते हैं कि आप वही इंसान बने जो अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखता है, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले हर बड़े फैसले में आप एक विनर की तरह सोचें, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। चैप्टर 1, मूव 1, मास्टर नोइंग योरसेल्फ। जिंदगी में सही फैसले लेने की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप खुद को पूरी तरह समझें। यही पैट्रिक बेट डेविड का पहला मूव है, मास्टर नोइंग योरसेल्फ। वो कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी असली पहचान, अपनी असली इच्छाएं और अपनी असली क्षमताओं को नहीं समझता, तब तक उसकी जिंदगी बस दूसरों की उम्मीदों पर जीती रहती है। हम अक्सर समाज, परिवार, दोस्तों या सोशल मीडिया के बनाए हुए टारगेट्स को अपना मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ का खेल जीतना है तो आपको अपने अगले 5 कदमों की प्लानिंग खुद करनी होगी, और उसकी शुरुआत खुद को गहराई से समझने से होती है। पैट्रिक बताते हैं कि इंसान की लाइफ की दिशा 3 सवालों से तय होती है। पहला सवाल है, मैं कौन हूं? ज्यादातर लोग इस सवाल को कभी सच में सोचते ही नहीं। हम खुद को अपनी नौकरी, अपनी डिग्री, अपनी सैलरी या अपने रिश्तों से जोड़कर परिभाषित करते हैं, लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है। आपको समझना होगा कि आपकी कोर आइडेंटिटी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके बिलीव्स क्या है और आप किस चीज के लिए खड़े हैं। पैट्रिक कहते हैं कि जब तक आप अपनी असली पहचान पर क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी बड़े गेम को नहीं जीत सकते। दूसरा सवाल है, मैं क्या चाहता हूँ? पैट्रिक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी सवाल पर है। लोग सोचते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए, लेकिन असल में उन्हें फ्रीडम चाहिए। कोई सोचता है कि उसे फेम चाहिए, लेकिन दरअसल उसे वैलिडेशन चाहिए। कोई कहता है कि उसे बिजनेस चाहिए, लेकिन असल में वो बस सिक्योरिटी चाहता है। जब तक आप अपनी वांट्स को सही नहीं समझेंगे, आप अपनी लाइफ के अगले 5 कदम कभी तय नहीं कर पाएंगे। पैट्रिक यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी ऑडिट। ये एक तरह की सेल्फ एनालिसिस है जहां आपको खुद से ईमानदारी के साथ सवाल पूछने होते हैं, जैसे मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मैं किस तरह की लाइफस्टाइल चाहता हूँ, मैं किस चीज के लिए रिस्क लेने को तैयार हूँ, मेरी नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज क्या है, अगर पैसे की कोई चिंता नहीं होती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता। ये सवाल आपके अंदर छिपी हुई क्लैरिटी को बाहर लाते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप अपनी लाइफ का अगला कदम कभी सही नहीं उठा सकते। पैट्रिक बताते हैं कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे दिमाग के अंदर होती है। हमें लगता है कि हम अपने गोल्स के लिए भाग रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत बार हम किसी और के गोल्स को पूरा करने में लगे रहते हैं।
उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की एक स्टोरी शेयर की जब वो इंश्योरेंस सेल्स में काम करते थे। उन्होंने सोचा कि उनका सपना दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस एजेंट बनना है। लेकिन जब उन्होंने कुछ साल बाद खुद से ये सवाल पूछा, क्या मैं वाकई यही करना चाहता हूँ, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली सपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो उद्यमियों और ड्रीमर्स को इंस्पायर करे। तभी उन्होंने वैल्यूटेनमेंट की नींव रखी। पैट्रिक कहते हैं कि खुद को जानने के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल है सेल्फ अवेयरनेस, ये समझना कि आप आज कौन हैं और आप कहाँ खड़े हैं। दूसरा लेवल है सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बिना जजमेंट के स्वीकार करना। और तीसरा लेवल है सेल्फ मास्टरी, अपने माइंड, अपनी इमोशंस और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पाना। जब ये तीनों लेवल क्लियर हो जाते हैं तभी आप अपनी लाइफ के अगले 5 कदम प्लान कर सकते हैं। इसके बाद पैट्रिक एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, चूजिंग द गेम यू वांट टू प्ले। वो कहते हैं कि लाइफ में हर कोई किसी न किसी गेम में खेल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे गेम खेलते हैं जिनके रूल्स उन्होंने खुद नहीं बनाए। आप दूसरों की उम्मीदों, ट्रेंड्स या डर के आधार पर गोल्स सेट कर लेते हैं और फिर उन्हीं गोल्स के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का खेल जीतना चाहते हैं तो आपको खुद तय करना होगा कि आपको कौन सा गेम खेलना है और उस गेम के रूल्स क्या होंगे। पैट्रिक यहाँ पर 4 आइडेंटिटी टाइप्स का जिक्र करते हैं। 1, द इनोवेटर, जो नई चीजें क्रिएट करना चाहता है। 2, द बिल्डर, जो मौजूदा चीजों को ग्रो और स्केल करना चाहता है। 3, द मेंटेनर, जो एक स्टेबल लाइफ चाहता है। 4, द एडवेंचरर, जो नए अनुभवों की तलाश में रहता है। आपका अगला कदम इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एक इनोवेटर हैं तो आपके लिए विजन, आइडियाज और डिसरप्शन सबसे जरूरी होंगे। अगर आप एक बिल्डर हैं तो आपकी फोकस सिस्टम्स, टीम और स्केलिंग पर होगी। अगर आप एक मेंटेनर हैं तो आप सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और बैलेंस चाहते हैं। और अगर आप एक एडवेंचरर हैं तो आपको नए चैलेंज, नए शहर, नए बिजनेस और नए एक्सपीरियंस चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप अपनी लाइफ का सही गेम नहीं चुन सकते। पैट्रिक ये भी समझाते हैं कि खुद को जानने का मतलब सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना नहीं है, बल्कि अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को भी पहचानना है। कई बार हम खुद अपनी लाइफ के सबसे बड़े रुकावट बन जाते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट नहीं हूँ इसलिए मैं बड़ा कुछ नहीं कर सकता, मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि मैं सफल हो पाऊं। ये सब माइंड ट्रैप्स है। पैट्रिक कहते हैं कि जब तक आप इन बिलीफ्स को नहीं तोड़ते तब तक आप अपनी पूरी क्षमता को एक्सेस नहीं कर सकते। इस पहले मूव का सार यही है, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पावर तब आता है जब आप खुद पर क्लियर होते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किन चीजों के लिए खड़े हैं और किन चीजों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पैट्रिक कहते हैं जब आपकी क्लैरिटी पक्की होती है तो आपकी एनर्जी, आपकी फोकस और आपकी स्ट्रैटेजी एकदम शार्प हो जाती है और यहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 2, मूव 2, मास्टर द एबिलिटी टू रीजन। पैट्रिक बेट डेविड कहते हैं कि अगर आप लाइफ में बड़े खेल जीतना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी स्किल मास्टर करनी होगी जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, और वो है रीजनिंग की पावर। यही उनका दूसरा मूव है, मास्टर द एबिलिटी टू रीजन। यहाँ पैट्रिक समझाते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी भावनाओं के बजाय तर्क, डेटा और लॉजिक के आधार पर फैसले लेते हैं। ज्यादातर लोग तब हार जाते हैं जब मुश्किल हालात आते हैं, क्योंकि उनका दिमाग डर, गुस्सा, गिल्ट या उत्साह जैसी भावनाओं से भर जाता है। लेकिन जो लोग खेल जीतते हैं वो हर चुनौती को एक लॉजिक ड्रिवन फ्रेमवर्क से देखते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि लाइफ में जब भी कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो आपको खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या ये फैसला मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मेल खाता है? क्या इसके पीछे का डेटा मुझे सही दिशा दिखा रहा है? और क्या मेरी इमोशंस इस फैसले को प्रभावित कर रही हैं? इस प्रोसेस को वो थिंकिंग इन फ्रेमवर्क्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में हर बड़े निर्णय के लिए ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो आपकी भावनाओं की बजाय तथ्यों पर आधारित हों। पैट्रिक बताते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती बिजनेस दिनों में बहुत गलतियां की, क्योंकि वो कई बार गट फीलिंग्स पर भरोसा कर लेते थे। एक बार उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला लिया क्योंकि उन्हें लगा कि मार्केट इसे पसंद करेगी, लेकिन उन्होंने डेटा का एनालिसिस नहीं किया था और नतीजा ये हुआ कि वो प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो गया। उस समय उन्होंने सीखा कि फीलिंग्स आर टेम्परेरी बट फैक्ट्स आर परमानेंट। अगर आप अपने फैसले भावनाओं के आधार पर लेंगे तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खो देंगे, लेकिन अगर आप डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अपनाते हैं तो आप हर हाल में बेहतर स्थिति में रहेंगे। इसके बाद पैट्रिक फर्स्ट ऑर्डर वर्सेस सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग का मतलब है बस तात्कालिक नतीजे पर ध्यान देना, जबकि सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का मतलब है फैसले के लंबे समय के परिणामों को समझना। उदाहरण के लिए, अगर आपको आज एक नई नौकरी का ऑफर मिलता है जो ज्यादा सैलरी देती है, तो फर्स्ट ऑर्डर
थिंकर तुरंत उस ऑफर को ले लेगा, लेकिन एक सेकंड ऑर्डर थिंकर पूछेगा, क्या ये नौकरी मेरे करियर विजन के साथ मेल खाती है? क्या इससे मेरी स्किल्स बढ़ेंगी? और क्या ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए फायदेमंद है? इसी तरह पैट्रिक कहते हैं कि सफल लोग हमेशा सेकंड ऑर्डर सोचते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर फैसला उनके अगले 5 कदमों को प्रभावित करेगा। पैट्रिक बताते हैं कि इस रीजनिंग की स्किल को मास्टर करने के लिए आपको मेंटल टफनेस विकसित करनी होगी। इसका मतलब है कि जब हालात मुश्किल हों तब भी आपका दिमाग शांत और स्थिर रहना चाहिए। वो एक कहानी शेयर करते हैं जब उनकी कंपनी में एक बड़ा सेटबैक आया और कई करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उस समय उनकी पूरी टीम पैनिक में थी, लेकिन पैट्रिक ने एकदम ठंडे दिमाग से डेटा का एनालिसिस किया, प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझा और एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों में उन्होंने न सिर्फ नुकसान रिकवर किया बल्कि उससे 2 गुना प्रॉफिट कमाया। पैट्रिक यहाँ एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क देते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। पॉज, किसी भी बड़े फैसले के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकें। दूसरा स्टेप है प्रोसेस, डेटा इकट्ठा करें, सभी ऑप्शंस को समझें, फायदे नुकसान लिखें। तीसरा स्टेप है प्रोजेक्ट, हर ऑप्शन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोचें। और चौथा स्टेप है प्रोसीड, जब आपको क्लियरिटी मिल जाए तो बिना हिचकिचाहट के कदम उठाएं। पैट्रिक कहते हैं कि रीजनिंग मास्टर करने के लिए आपको कन्फर्मेशन बायस से भी बचना होगा। हम सबकी प्रवृत्ति होती है कि हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे मौजूदा बिलीफ्स को सही साबित करे। लेकिन अगर आप महान निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को चैलेंज करने की आदत डालनी होगी। हमेशा खुद से पूछें, अगर मेरा बिलीफ गलत है तो, अगर मेरा ऑप्शन सबसे बुरा हो तो क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? यही अप्रोच आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इसके अलावा पैट्रिक रिस्क मैनेजमेंट पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग रिस्क से डरते नहीं बल्कि उसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी फैसले से पहले ये तय करें कि सबसे खराब स्थिति में आपको कितना नुकसान हो सकता है। क्या आप उस नुकसान को झेल सकते हैं और क्या उससे उबरने का कोई रास्ता है? जब आपके पास ये क्लैरिटी होती है तब आपके फैसले बोल्ड लेकिन स्मार्ट होते हैं। पैट्रिक इस चैप्टर में एक और गहरी बात कहते हैं, क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स स्पीड। जब आप रीजनिंग की पावर को मास्टर करते हैं तो आपके पास अपने अगले 5 कदमों की ऐसी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। यही चीज आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि जहां लोग कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं वहां आप डिसाइसिव एक्शन लेते हैं। इस मूव का असली सार ये है कि लाइफ में हर बड़ी जीत का रहस्य सही समय पर सही फैसला लेने में है, और सही फैसले लेने की ताकत आती है इमोशंस पर कंट्रोल और डेटा पर मास्टरी से। आपको अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि जब भी कोई बड़ा मौका या संकट सामने आए तो आप न तो पैनिक करें न इम्पल्सिव बने, बल्कि एक ग्रैंड मास्टर की तरह सोचे जो हमेशा 5 चालें आगे देखता है। चैप्टर 3, मूव 3, मास्टर बिल्डिंग द राइट टीम। पैट्रिक बेट डेविड इस तीसरे मूव में हमें बताते हैं कि अगर आप लाइफ में बड़ा खेल खेलना चाहते हैं तो अकेले ये सफर तय नहीं हो सकता। असली सफलता तभी मिलती है जब आपके पास एक सही टीम होती है, क्योंकि चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, करियर बना रहे हो या कोई भी बड़ा विजन हासिल करना चाहते हो, आपके आसपास सही लोग होना सबसे जरूरी है। पैट्रिक कहते हैं कि योर विजन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द टीम बिहाइंड इट, यानी अगर आपकी टीम मजबूत नहीं है तो आपका विजन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। पैट्रिक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो खुद सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ खुद ही सीखना होगा, खुद ही करना होगा और खुद ही मैनेज करना होगा। लेकिन सच ये है कि बड़ी उपलब्धियां हमेशा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट का नतीजा होती हैं। यही वजह है कि पैट्रिक इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि सही लोगों को पहचानना, उन्हें अपने विजन से जोड़ना और एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पैट्रिक समझाते हैं कि सही टीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना विजन पूरी तरह क्लियर करना होगा। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं तो सही लोग कभी भी आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। लोग सिर्फ उसी लीडर के पीछे चलते हैं जो उन्हें एक कंपेलिंग डायरेक्शन दिखा सके। पैट्रिक कहते हैं, लोग नौकरी नहीं करते, लोग विजन ज्वाइन करते हैं। इसलिए टीम बनाने का पहला स्टेप है अपनी डेस्टिनेशन पर क्लैरिटी पाना। इसके बाद पैट्रिक टीम के लिए सही लोगों को चुनने की एक बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताते हैं। वो लोगों को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। 1, विजनरी प्लेयर्स, ये वो लोग होते हैं जिनके पास बड़े आइडियाज होते हैं और जो लगातार इनोवेशन की तलाश में रहते हैं। 2, एग्जीक्यूशन मास्टर्स, ये लोग विजन को हकीकत में बदलने में माहिर होते हैं। वो प्लान बनाते हैं, सिस्टम सेटअप करते हैं और काम को पूरा करने में गहराई से उतरते हैं। 3, कल्चर कैरियर्स, ये लोग टीम में पॉजिटिव एनर्जी और हेल्दी कल्चर बनाए रखते हैं। 4, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स, ये वो लोग होते हैं जिनके पास किसी खास स्किल में गहरी महारत होती है
और जो मुश्किल समय में गेम चेंजर साबित होते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि आपकी टीम में इन चारों कैटेगरीज के लोग होने चाहिए, तभी आप एक बैलेंस्ड पावर हाउस बना सकते हैं। पैट्रिक एक और बहुत पावरफुल पॉइंट उठाते हैं कि सही टीम बनाने का मतलब सिर्फ टैलेंटेड पीपल को हायर करना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को चुनना है जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करते हो। वो कहते हैं स्किल्स कैन बी टॉट बट वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। यानी अगर किसी के पास जबरदस्त टैलेंट है लेकिन उसका एटीट्यूड खराब है या वो आपकी विजन के खिलाफ सोचता है, तो वो लंबे समय तक टीम में पॉजिटिव योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए पैट्रिक टीम बनाते समय हमेशा 3 चीजों पर फोकस करने की सलाह देते हैं: कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस और केमिस्ट्री। कैरेक्टर का मतलब है ईमानदारी, इंटीग्रिटी और भरोसेमंद होना। कॉम्पिटेंस का मतलब है काम में बेहतरीन होना। और केमिस्ट्री का मतलब है कि वो इंसान टीम के बाकी लोगों के साथ मिलकर काम कर सके। अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं, तभी वो इंसान सही फिट है। पैट्रिक इस चैप्टर में बताते हैं कि सही टीम बनाने के लिए एक लीडर को टैलेंट स्काउट की तरह सोचना चाहिए। जब भी आप किसी से मिलें, किसी इवेंट में जाएं, किसी मीटिंग में हो, हर समय इस पर नजर रखें कि कौन सा इंसान आपकी टीम को अगले लेवल पर ले जाने की क्षमता रखता है। आपको हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो आपकी विजन को और बड़ा बना सकें। पैट्रिक अपनी जिंदगी का एक अनुभव साझा करते हैं। जब उन्होंने वैल्यूटेनमेंट शुरू किया था, तब शुरुआत में उन्होंने दोस्तों और जान पहचान वालों को टीम में शामिल किया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग विजन के साथ उतने कमिटेड नहीं थे। तब उन्होंने फैसला किया कि अब वो ऐसे लोगों को ही हायर करेंगे जो उनकी तरह ही मिशन ड्रिवन हो। उन्होंने सही लोगों की पहचान की, उन्हें अपनी विजन से जोड़ा और आज वैल्यूटेनमेंट दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी प्लेटफॉर्म्स में से एक है। पैट्रिक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं: फायर फास्ट, हायर स्लो। इसका मतलब है कि जब भी किसी को टीम में लाएं तो बहुत सोच समझ कर लाएं, लेकिन अगर कोई इंसान टीम के लिए सही नहीं है तो उसे तुरंत हटा दें। वो कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि लीडर गलत लोगों को लंबे समय तक टीम में रखते हैं। टीम बनाने में एक और जरूरी चीज है इंसेंटिव अलाइनमेंट। पैट्रिक बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे और पूरी एनर्जी से काम करे, तो आपको उनके गोल्स और आपके गोल्स को एक लाइन में लाना होगा। इसका मतलब है कि जब कंपनी आगे बढ़े तो टीम भी आगे बढ़े, जब कंपनी प्रॉफिट कमाए तो टीम भी फायदा पाए। जब टीम को महसूस होता है कि उनका ग्रोथ सीधे सीधे कंपनी की ग्रोथ से जुड़ा है, तो उनकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। पैट्रिक यहाँ ट्रस्ट की भी बात करते हैं। सही टीम तभी बनती है जब हर सदस्य को लगता है कि उनका लीडर उनका ख्याल रखता है, उन्हें सुनता है और उन पर भरोसा करता है। वो कहते हैं पीपल विल वॉक थ्रू फायर फॉर यू इफ दे नो you've got their back। जब टीम के लोग आपको एक लीडर के रूप में भरोसेमंद मानते हैं, तो वो हर चैलेंज में आपके साथ खड़े रहते हैं। इस मूव का असली सार यही है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए आपको अकेले नहीं बल्कि एक अजेय टीम के साथ खेलना होगा। आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जो आपकी विजन के लिए उतने ही कमिटेड हों जितने आप हैं। आपको उन्हें एम्पावर करना होगा, सही इंसेंटिव्स देने होंगे और एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सके। पैट्रिक कहते हैं कि एक अकेला शतरंज का मोहरा खेल नहीं जीत सकता। जीत हमेशा पूरी टीम की स्ट्रेटजी और कोऑर्डिनेशन से आती है। जब आप सही लोगों को सही पोजीशन पर रखते हैं, तो आपकी लाइफ के अगले 5 कदम सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि मजबूत भी हो जाते हैं। चैप्टर 4, मूव 4, मास्टर स्ट्रैटेजी टू स्केल, पैट्रिक बेट-डेविड। इस चौथे मूव में हमें बताते हैं कि सफल लोग सिर्फ एक विजन नहीं बनाते, वो उस विजन को स्केल करने की रणनीति भी मास्टर करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, कंटेंट क्रिएशन हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, अगर उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है तो आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। पैट्रिक कहते हैं if you're not scaling, you're stagnating। यानी अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। स्केल करना सिर्फ नंबर बढ़ाने की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सिस्टम है और एक स्ट्रैटेजी है। पैट्रिक बताते हैं कि स्केल करने से पहले आपको अपने कोर विजन पर क्रिस्टल क्लियर होना होगा। अगर आपको नहीं पता कि आप अपनी लाइफ या बिजनेस को कहां ले जाना चाहते हैं, तो स्केल करने की कोशिश आपको और ज्यादा थका देगी। स्केलिंग तभी असरदार होती है जब आप फोकस्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। वो कहते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू एक्सपैंड विदाउट केओस। यानी पहले ये तय करें कि आप 3 साल, 5 साल और 10 साल बाद कहां होना चाहते हैं, फिर उसी के हिसाब से स्केलिंग की प्लानिंग बनाएं। इसके बाद पैट्रिक 3 लेवल्स ऑफ स्केलिंग समझाते हैं। पहला लेवल है स्केलिंग योरसेल्फ। इसका मतलब है अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी स्किल्स और अपनी क्षमता को बढ़ाना। जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करते,
तब तक आप किसी और चीज को स्केल नहीं कर सकते। इसका सबसे आसान तरीका है पर्सनल सिस्टम्स बनाना, जैसे टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और फोकस को बेहतर करना। दूसरा लेवल है स्केलिंग योर टीम। यहाँ पैट्रिक कहते हैं कि जब आपकी टीम छोटी होती है तो हर कोई सब कुछ करता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपको लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से पोजीशन करना होगा। आपको अपनी टीम को ट्रेन करना होगा, उन्हें एम्पावर करना होगा और उनके लिए ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो उनकी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा दें। तीसरा लेवल है स्केलिंग द बिजनेस और विजन इटसेल्फ। यहाँ आप सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके अपने विजन को बड़े स्तर पर ले जाते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि स्केलिंग का ये लेवल असली गेम चेंजर है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां आप इंडिविजुअल प्लेयर से मार्केट लीडर बनते हैं। पैट्रिक यहाँ सिस्टम्स थिंकिंग पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है तो स्केलिंग का मतलब होगा बस अराजकता और बर्नआउट। सिस्टम्स वो इनविजिबल इंजन है जो आपको बड़े स्तर पर ग्रो करने देते हैं बिना हर छोटी बड़ी चीज में फंसे। वो उदाहरण देते हैं कि जब उन्होंने अपना इंश्योरेंस बिजनेस शुरू किया तब शुरुआत में हर कॉल, हर मीटिंग, हर पेपर वर्क खुद मैनेज करते थे, लेकिन जब उन्होंने सिस्टम सेटअप किए जैसे ऑटोमेटेड सीआरएम, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और ट्रेनिंग मॉडल्स, तब उनका बिजनेस बिना उनके हर छोटे फैसले में शामिल हुए 10x ग्रो कर पाया। पैट्रिक पैटर्न रिकॉग्निशन को भी स्केलिंग की एक जरूरी स्किल मानते हैं। उनका कहना है कि हर इंडस्ट्री, हर मार्केट और हर ग्राहक के बिहेवियर में कुछ पैटर्न्स होते हैं। सफल लोग इन पैटर्न्स को जल्दी पहचान लेते हैं और उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जब आप जानते हैं कि मार्केट अगले 6 महीने, 1 साल या 5 साल में कहाँ जाने वाला है, तो आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपको आगे ले जाएं, जबकि बाकी लोग अभी भी पुराने तरीकों में फंसे होते हैं। स्केलिंग में एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिसोर्स एलोकेशन। पैट्रिक कहते हैं कि बहुत सारे लोग स्केल करने की कोशिश में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी, टाइम और पैसे को गलत जगह पर खर्च कर देते हैं। उनका फॉर्मूला है Put 80% of your resources into the 20% of things that drive 80% of the results। यानी जो चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाती है उसी पर ज्यादा फोकस करें, बाकी सबको ऑटोमेट, डेलीगेट या एलिमिनेट करें। पैट्रिक इस चैप्टर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की भी अहमियत बताते हैं। वो कहते हैं कि स्केलिंग सिर्फ अपनी टीम के दम पर नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही लोगों के साथ हाथ मिलाने से होती है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स या मार्केटिंग चैनल्स। सही पार्टनरशिप्स आपको ऐसे नए मार्केट्स और नए ग्राहकों तक पहुंचाती है जहां अकेले पहुंचना मुश्किल होता। पैट्रिक बताते हैं कि स्केलिंग की सबसे बड़ी चुनौती होती है कंट्रोल छोड़ना। जब आप शुरुआत में कुछ बनाते हैं तो हर छोटी बड़ी डिटेल में आप खुद शामिल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप स्केल करते हैं आपको भरोसा करना सीखना होगा, जिम्मेदारियां बांटना सीखना होगा और टीम को डिसीजन मेकिंग की आजादी देनी होगी। यही वो स्टेप है जहां बहुत सारे फाउंडर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी पुरानी सोच को छोड़ नहीं पाते। पैट्रिक यहाँ एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क शेयर करते हैं जिसे वो कहते हैं द स्केलिंग ट्राइफेक्टा। 1. लेवरेज टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके काम को आसान बनाना। 2. लेवरेज पीपल, सही लोगों को सही रोल में रखना और उन्हें ग्रो करने के लिए एम्पावर करना। 3. लेवरेज कैपिटल, सही समय पर निवेश का इस्तेमाल करके अपने विजन को आगे बढ़ाना। जब ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ आते हैं तभी स्केलिंग सस्टेनेबल और प्रेडिक्टेबल बनती है। पैट्रिक कहते हैं कि स्केलिंग सिर्फ नंबर बढ़ाने का खेल नहीं है, ये एक लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को स्केल करते हैं तो आपको खुद भी एक ऐसे लीडर में बदलना पड़ता है जो बड़ी टीम्स को मैनेज कर सके, बड़े रिसोर्सेस को डायरेक्ट कर सके और बड़े विजन को संभाल सके। यही असली लेवल अप है। इस मूव का असली सार यही है कि छोटी सोच आपको छोटी जगह तक ले जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अगले 5 कदम आपको ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए, तो आपको स्केलिंग की स्ट्रैटेजी मास्टर करनी होगी। आपको अपने विजन को बड़ा सोचना होगा, सिस्टम सेटअप करने होंगे, सही लोगों और सही पार्टनरशिप्स को साथ लाना होगा और सबसे बढ़कर आपको अपनी सोच को इस लेवल पर ले जाना होगा जहां आप हमेशा नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लिए तैयार रहें। पैट्रिक कहते हैं, स्केलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग योर बिजनेस, इट्स अबाउट ग्रोइंग योर कैपेसिटी टू हैंडल ग्रोथ। जब आप इस मूव को मास्टर करते हैं तब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, आपकी टीम स्ट्रॉन्गर बनती है और आपका विजन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। चैप्टर 5, मूव 5, मास्टर पावर प्लेस। पैट्रिक बेट-डेविड इस 5वें मूव में हमें बिजनेस और लाइफ की एक ऐसी डायमेंशन से रूबरू कराते हैं जिसे बहुत कम लोग सही मायनों में समझ पाते हैं, पावर प्लेस। वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजी, सिस्टम्स और टीम बिल्डिंग आपको एक स्तर तक ले जाते हैं, लेकिन अगर आप टॉप लेवल गेम खेलना चाहते हैं
अगर आप उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां इन्फ्लुएंस और कंट्रोल होता है, तो आपको पावर प्ले मास्टर करने ही होंगे। पैट्रिक साफ कहते हैं, पावर डजंट ऑलवेज कम फ्रॉम मनी, इट कम्स फ्रॉम पोजिशनिंग। यानी ये लड़ाई सिर्फ कैश या रिसोर्सेस की नहीं है, बल्कि कहां, कब और कैसे आप अपने आप को पोजीशन करते हैं, यही असली ताकत है। पैट्रिक बताते हैं कि पावर प्ले का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। बहुत से लोग पावर को गलत तरीके से समझते हैं। यहाँ पावर का मतलब है अवेयरनेस, टाइमिंग, पोजीशनिंग। ये एक ऐसा गेम है जहां आपको हर मूव सोच समझ कर लेना होता है, जहां हर डिसीजन के पीछे एक क्लियर पर्पस होता है। वो कहते हैं, पावर इज नेवर गिवन, इट्स ऑलवेज टेकन। यानी दुनिया में कोई आपको ताकत नहीं देगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी, नेटवर्क और रिसोर्सेज के दम पर उसे लेना पड़ता है। इस चैप्टर में 5 ऐसे पावर प्ले सिखाते हैं जो आपके बिजनेस, करियर और पर्सनल लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला पावर प्ले, कंट्रोल द नैरेटिव। पैट्रिक कहते हैं कि आज के दौर में परसेप्शन ही रियलिटी है। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं बताएंगे तो दुनिया आपके बारे में अपनी कहानी बना लेगी। सफल लोग हमेशा अपनी नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो इलन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो या जेफ बेजोस। ये सभी अपने विजन, अपने ब्रांड और अपनी पर्सनालिटी को ऐसे पेश करते हैं कि लोग उनके बारे में वही माने जो वो चाहते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि आपको अपनी खुद की कहानी इतनी दमदार बनानी होगी कि लोग उसे मानने के लिए मजबूर हो जाएं। इसका मतलब है ब्रांड बिल्डिंग, पर्सनल पोजिशनिंग और मीडिया मैनेजमेंट, तीनों में मास्टरी हासिल करना। दूसरा पावर प्ले, बिल्ड एन अनफेयर एडवांटेज। पैट्रिक के मुताबिक मार्केट प्लेस एक बैटलफील्ड है। अगर आप सबके जैसे खेलेंगे तो भीड़ में खो जाएंगे। आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना होगा जो आपको बाकियों से अलग और आगे ले जाए। ये अनफेयर एडवांटेज कई तरह का हो सकता है, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स, प्रोप्रिएटरी टेक्नोलॉजी, लॉयल ऑडियंस, यूनिक कंटेंट या डीप एक्सपर्टाइज। पैट्रिक बताते हैं कि जब उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, तब उनके पास पैसे या बड़े इन्वेस्टर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सिस्टम्स ऐसा बनाया जो किसी और के पास नहीं था। ये उनका अनफेयर एडवांटेज बन गया, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल गए। तीसरा पावर प्ले, प्ले द लॉन्ग गेम। पैट्रिक कहते हैं कि पावर प्ले कभी भी सिर्फ शॉर्ट टर्म विन्स पर आधारित नहीं होते। अगर आप हर बार बस इमीडिएट प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो आप कभी पावर बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सक्सेसफुल लीडर्स हमेशा डेकेड्स अहेड सोचते हैं। वो ऐसे फैसले लेते हैं जो अगले 5, 10 या 20 साल तक असर डालें। अमेज़न का उदाहरण लेते हुए पैट्रिक कहते हैं कि जेफ बेजोस ने सालों तक प्रॉफिट नहीं कमाया क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कैश के बजाय मार्केट डोमिनेशन की स्ट्रेटेजी पर फोकस कर रहे थे। यही सोच आपको असली पावर दिलाती है जब आप पेशेंस, विजन और एग्जीक्यूशन को कंबाइन करते हैं। चौथा पावर प्ले, कंट्रोल की रिलेशनशिप्स। पैट्रिक कहते हैं कि पावर की दुनिया में रिलेशनशिप्स ही करेंसी है। चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, डिसीजन मेकर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स या मीडिया के बड़े लोग, जो लोग टॉप पोजीशन पर हैं, उनके साथ मजबूत रिलेशनशिप्स आपको ऐसे डोर्स खोलते हैं जो पैसे से भी नहीं खुलते। वो उदाहरण देते हैं कि कई बार एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपको ऐसे एक्सक्लूसिव अवसर दिला देता है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए उपलब्ध ही नहीं होते। लेकिन इसके लिए आपको वैल्यू फर्स्ट अप्रोच अपनानी होगी। पावरफुल लोग सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो उन्हें भी वैल्यू देते हैं। पांचवा पावर प्ले, नो व्हेन टू अटैक एंड व्हेन टू रिट्रीट। पैट्रिक बताते हैं कि पावर प्ले में सबसे बड़ी स्किल है टाइमिंग। सही समय पर अटैक करना आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन गलत समय पर लिया गया रिस्क सब कुछ खत्म कर सकता है। आपको यह समझना होगा कि कब अग्रेसिव होना है, कब पार्टनरशिप्स करनी है, कब एक्विजिशन करनी है और कब पीछे हटना है। वो कहते हैं, पावरफुल पीपल डोंट फाइट एवरी बैटल, दे चूज द बैटल्स दैट डिसाइड द वॉर। यानी पावरफुल लोग हर छोटी चीज पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते, वो अपनी फोकस को उसी जगह लगाते हैं जहां असली फर्क पड़ने वाला हो। पैट्रिक इस चैप्टर में एक और बहुत गहरी बात कहते हैं, पोजीशन योरसेल्फ वेयर द गेम कम्स टू यू। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे सेट करनी होगी कि बड़े मौके खुद आपके पास आए, आपको हर बार भागकर उनके पीछे न जाना पड़े। इसका सबसे बड़ा तरीका है इकोसिस्टम थिंकिंग, यानी ऐसा नेटवर्क, ऐसा ब्रांड और ऐसे सिस्टम्स बनाना जहां लोग आपको अप्रोच करने पर मजबूर हो जाए। इस चैप्टर का एक और क्रूशियल पॉइंट है रेपुटेशन एज लेवरेज। पैट्रिक कहते हैं कि पावर की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी करेंसी है आपकी रेपुटेशन। ये वो चीज है जो सालों की मेहनत से बनती है और एक गलत डिसीजन से खत्म हो सकती है। अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको डील्स, पार्टनरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग खुद ढूंढते हैं। इसलिए चाहे आप कितने भी एम्बिशियस क्यों ना हो, एथिकल इंटेग्रिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। पैट्रिक समझाते हैं कि पावर प्ले मास्टर करने के लिए आपको एक नया माइंडसेट अपनाना होगा। ये माइंडसेट आपको सिखाता है कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है और कब किसी मूव को रोक देना है।
ये सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ में आपको एज देता है। वो कहते हैं पावर बिलोंग्स टू दोज हु थिंक 5 moves ahead, not 1। जब आप 5 कदम आगे की सोचते हैं तो आप बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। इस मूव का असली सार ये है कि अगर आप मैसिव सक्सेस चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली पावरफुल बनना होगा। आपको ऐसे नेटवर्क्स, सिस्टम्स, रिलेशनशिप्स और पोजीशंस क्रिएट करने होंगे जो आपको डिसीजन मेकर की टेबल पर ले आए। पैट्रिक कहते हैं कि अगर आप इस गेम में सही खेलते हैं तो आप सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहते, आप गेम चेंजर बन जाते हैं। चैप्टर 6 कंक्लूजन। चेकमेट पैट्रिक बेट-डेविड इस किताब के अंतिम चैप्टर में हमें एक ऐसी सोच, एक ऐसा विजन और एक ऐसा गेम प्लान देते हैं जो हमारी पूरी लाइफ और बिजनेस की दिशा बदल सकता है। चेकमेट का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, इसका मतलब है खुद को उस पोजीशन पर रखना जहां आपके पास गेम पर पूरा कंट्रोल हो, जहां आपके डिसीजन न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करें। पैट्रिक कहते हैं लाइफ इज अ चेस बोर्ड एंड एवरी मूव यू मेक डिटरमिन्स वेदर यू कंट्रोल द बोर्ड और रिमेन अ पॉन। यानी ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम पॉन सिकिंग बनते हैं। पैट्रिक शुरुआत में समझाते हैं कि हमारी लाइफ एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी गेम की तरह है। बहुत से लोग इसे शॉर्ट टर्म मूव्स की तरह खेलते हैं। वो आज की जरूरत, आज के प्रॉब्लम और आज के चैलेंज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो असली चेकमेट करते हैं वो 5 moves ahead सोचते हैं। वो जानते हैं कि आज जो मूव वो करेंगे वो अगले 5, 10 या 20 साल में कहां उन्हें ले जाएगा। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में। पैट्रिक कहते हैं कि चेकमेट हासिल करने के लिए आपको अपनी लाइफ को 3 हिस्सों में देखना होगा। विजन, इन्फ्लुएंस और लेगेसी, ये तीनों ऐसे पिलर्स हैं जिन पर आपकी पूरी स्ट्रेटेजी खड़ी होती है। पहला स्तंभ विजन, दृष्टि की स्पष्टता। पैट्रिक के अनुसार बिना विजन के आप चेस बोर्ड पर ब्लाइंड खेल रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में कहां जाना चाहते हैं तो आप कभी उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप गेम कंट्रोल करते हैं। विजन का मतलब सिर्फ लक्ष्य तय करना नहीं है, इसका मतलब है भविष्य को महसूस करना। वो कहते हैं कि आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल के लिए अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। विजन जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी। पैट्रिक अपने अनुभव से बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी शुरू की थी तो शुरू में उनका विजन छोटा था, बस थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। लेकिन जब उन्होंने खुद को बड़े सपने देखने की आजादी दी तो उनकी स्ट्रेटेजी बदल गई, उनकी टीम बदल गई, उनका नेटवर्क बदल गया और आखिर में उनका रिजल्ट भी। वो कहते हैं योर विजन डिफाइंस योर वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। अगर आपका विजन छोटा है तो आपकी वैल्यू भी लिमिटेड होगी। दूसरा स्तंभ इन्फ्लुएंस, प्रभाव और पावर। पैट्रिक कहते हैं कि विजन आपको दिशा देता है लेकिन इन्फ्लुएंस आपको रिसोर्सेज दिलाता है ताकि आप उस दिशा में बढ़ सके। इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ फॉलोअर्स या नेटवर्क नहीं है, ये उस ट्रस्ट और अथॉरिटी की बात है जो लोग आपके नाम, आपकी सोच और आपके काम से जोड़ते हैं। पैट्रिक समझाते हैं कि इन्फ्लुएंस 3 लेवल पर बिल्ड होती है। 1 पर्सनल अथॉरिटी, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपर्टाइज और आपकी क्रेडिबिलिटी। 2 मार्केट अथॉरिटी, इंडस्ट्री में आपकी पहचान, आपकी ब्रांड वैल्यू। 3 कल्चरल अथॉरिटी, वो लेवल जहां आपकी सोच, आपके आइडियाज और आपकी पोजीशन समाज पर असर डालने लगती है। वो कहते हैं कि अगर आप चेकमेट चाहते हैं तो इन्फ्लुएंस को इंटेंशनल बनाइए, अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए और अपनी एक्सपर्टीज को इतना मजबूत कीजिए कि लोग आपके नाम पर भरोसा करें। तीसरा स्तंभ लेगेसी, विरासत और प्रभाव। पैट्रिक बताते हैं कि असली चेकमेट तब होता है जब आपका प्रभाव आपके जाने के बाद भी दुनिया पर बना रहे। लेगेसी का मतलब है इम्पैक्ट बियॉन्ड योर लाइफ टाइम। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन बहुत कम लोग ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो दूसरों की लाइफ बदल दे। स्टीव जॉब्स का उदाहरण लेते हुए पैट्रिक बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ आईफोन नहीं बनाया, उन्होंने दुनिया के सोचने, जीने और कनेक्ट करने का तरीका बदल दिया। ये है लेगेसी, जब आप अपनी आइडियाज और अपने विजन के जरिए समय को मात दे देते हैं। पैट्रिक इस चैप्टर में हमें एक बेहद पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट देते हैं। डोंट जस्ट प्ले द गेम, चेंज द गेम। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आप हमेशा एक पॉन बने रहेंगे। लेकिन जब आप ऐसा मूव बनाते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते, तब आप असली किंग मेकर बनते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ रिस्क लेने के बारे में नहीं है बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बारे में है। सक्सेसफुल लोग हर डिसीजन का सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट सोचते हैं, यानी आज का फैसला कल क्या असर डालेगा और उसके बाद 5 साल बाद क्या रिपल इफेक्ट होगा। पैट्रिक कहते हैं कि चेकमेट की तरफ बढ़ते हुए आपको 4 तरह के प्लेयर्स पहचानने होंगे। 1 ड्रीमर्स, जो बस सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। 2 डूअर्स, जो मेहनत करते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी के बिना। 3
स्ट्रैटेजिस्ट्स, जो सोचते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। 4 विजनरी स्ट्रैटेजिस्ट्स, जो सोचते भी हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं और गेम चेंजिंग मूव्स भी लाते हैं। चेकमेट वही पाते हैं जो चौथी कैटेगरी में आते हैं। पैट्रिक इस चैप्टर में बार बार सेल्फ अवेयरनेस पर भी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना, अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और अपनी प्रायोरिटीज को साफ करना आपको दूसरों से अलग बनाता है। क्योंकि चेकमेट की पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको पहले अपने भीतर के कंफ्यूजन को खत्म करना होगा। वो एक बहुत गहरी लाइन कहते हैं, पावर विदाउट पर्पस इज केओस, पर्पस विदाउट पावर इज फैंटेसी। यानी अगर आपके पास पावर है लेकिन दिशा नहीं है तो आप खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास एक शानदार विजन है लेकिन पावर नहीं तो वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। चेकमेट तब होता है जब पर्पस और पावर साथ में काम करते हैं। पैट्रिक अंत में हमें एक रियलिटी चेक देते हैं। वो कहते हैं कि चेकमेट कोई एक मूव नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब है हर दिन सही डिसीजन लेना, हर दिन खुद को अपग्रेड करना, हर दिन अगले 5 मूव्स के बारे में सोचना। ये एक अनंत खेल है जहां हर लेवल के बाद एक नया चेस बोर्ड तैयार हो जाता है। असली मास्टरी ये है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो, हमेशा अगले गेम के लिए तैयार रहें। इस चैप्टर का सार यही है, आपको तय करना है कि आप पॉन बने रहेंगे, क्वीन बनेंगे। ज्यादातर लोग पॉन बने रहेंगे, क्वीन बनेंगे। ज्यादातर लोग पॉन बने रहते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं। लेकिन अगर आप चेकमेट पाना चाहते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट चुनना होगा। बड़े विजन के लिए छोटी लड़ाइयां हारनी होंगी और ऐसे स्ट्रेटेजिक मूव्स लेने होंगे जो बाकी दुनिया को हैरान कर दें। पैट्रिक कहते हैं, द अल्टीमेट चेकमेट इज व्हेन यू बिकम द पर्सन एवरीवन एल्स हैज टू रिस्पॉन्ड टू। यानी जब दुनिया आपके मूव्स के हिसाब से रिएक्ट करे तब आप असली गेम मास्टर करते हैं। ये पोजीशन पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट 5 मूव्स में महारत हासिल करते हैं, खुद को समझना, सही सोच विकसित करना, सही टीम बनाना, स्ट्रैटेजी को स्केल करना और पावर प्ले मास्टर करना, तब आप अपने बोर्ड पर राजा बन सकते हैं। चैप्टर 7 अपेंडिक्स ए, पर्सनल आइडेंटिटी ऑडिट, पैट्रिक बेट-डेविड इस अंतिम और बेहद शक्तिशाली चैप्टर में हमें एक ऐसा टूल देते हैं जो हमारी लाइफ, करियर और बिजनेस के हर पहलू को बदल सकता है। पर्सनल आइडेंटिटी ऑडिट। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में असली चेकमेट पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी अगली 5 मूव्स को सही तरीके से खेलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप कौन हैं, आपकी असली पहचान क्या है और आपकी सोच, आदतें और काम करने का तरीका आपकी लाइफ को किस दिशा में ले जा रहे हैं। पैट्रिक कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर आइडेंटिटी डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस एंड योर डिसीजंस शेप योर डेस्टिनी। इस चैप्टर में पैट्रिक हमें अपनी पर्सनल आइडेंटिटी का एक डीप ऑडिट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं। इसका मकसद ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पैटर्न्स, प्रायोरिटीज और ब्लाइंड स्पॉट्स को इतनी गहराई से समझें कि हम अपने अगले 5 मूव्स को क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ प्लान कर सकें। स्टेप 1, डिफाइन हु यू रियली आर। खुद की असली पहचान समझें। पैट्रिक बताते हैं कि ज्यादातर लोग वही बन जाते हैं जो समाज, परिवार या दोस्त उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन चेकमेट तब आता है जब आप अपनी ऑथेंटिक आइडेंटिटी को समझते हैं। इसके लिए वो हमें कुछ गहरे सवाल पूछने के लिए कहते हैं। मैं कौन हूँ जब कोई मुझे देख नहीं रहा? मेरी कोर वैल्यूज क्या है जिन पर मैं कभी समझौता नहीं करूंगा? किन चीजों पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है? मैं किस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ? इन सवालों के जवाब हमें अपनी असली पहचान तक ले जाते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि जब तक आप खुद को नहीं जानते, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं ले सकते। स्टेप 2, ऑडिट योर करंट आइडेंटिटी। अपनी वर्तमान पहचान का ऑडिट करें। पैट्रिक हमें अपनी आज की आइडेंटिटी का एक ईमानदार विश्लेषण करने को कहते हैं। इसके लिए वो एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी। 1, हाउ यू सी योरसेल्फ, सेल्फ परसेप्शन। क्या आप खुद को केपेबल, क्रिएटिव, पावरफुल और रिसोर्सफुल मानते हैं या आप खुद को एवरेज और लिमिटेड समझते हैं? 2, हाउ अदर्स सी यू, एक्सटर्नल परसेप्शन। आपके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और मार्केट में आपकी इमेज क्या है? क्या लोग आपको लीडर मानते हैं या फॉलोअर? 3, हु यू रियली आर, कोर आइडेंटिटी। ये सबसे गहरा लेयर है जहां आपको ये समझना होता है कि आपकी एक्शंस और वैल्यूज के बीच कितना अलाइनमेंट है। पैट्रिक कहते हैं कि अक्सर हमारी कोर आइडेंटिटी और हमारी परसीव्ड आइडेंटिटी में बड़ा गैप होता है। इस गैप को पहचानना और कम करना ही पर्सनल ग्रोथ का पहला स्टेप है। स्टेप 3, आइडेंटिफाई लिमिटिंग बिलीफ्स। सीमित सोच की पहचान करें। पैट्रिक बताते हैं कि हम सबकी लाइफ में कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें बचपन, समाज या पुराने अनुभवों से मिली होती हैं, जैसे मैं बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूं, मैं पैसे हैंडल नहीं कर सकता,
पैट्रिक हमें इन बिलीफ्स को चैलेंज करने के लिए कहते हैं। उनका तरीका है, 1. हर लिमिटिंग बिलीफ लिखिए। 2. हर बिलीफ के सामने एक कॉन्ट्रैरी एविडेंस लिखिए, यानी ऐसा सबूत जो इसे गलत साबित करता हो। 3. फिर उसे रिप्लेस कीजिए। 1. एम्पावरिंग बिलीफ से, उदाहरण के लिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता को बदलकर मैं बिजनेस सीख सकता हूं और धीरे धीरे मास्टर भी कर सकता हूं। स्टेप 4. अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स, अपनी आदतों और पैटर्न्स को समझे। पैट्रिक कहते हैं कि हमारी जिंदगी को शेप करने वाली सबसे बड़ी चीजें हमारी डेली पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न्स तय करते हैं कि हम कौन हैं और कहां जा रहे हैं। इसके लिए वो हमें अपनी लाइफ के 4 हिस्सों का ऑडिट करने के लिए कहते हैं। 1. टाइम पैटर्न्स, आप अपना ज्यादातर समय कहां खर्च करते हैं। 2. एनर्जी पैटर्न्स, कौन सी एक्टिविटीज आपको ऊर्जा देती है और कौन सी एक्टिविटीज आपको ड्रेन करती हैं। 3. मनी पैटर्न्स, आप अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप ग्रोथ में पैसा लगाते हैं या सिर्फ कंजम्पशन में। 4. रिलेशनशिप पैटर्न्स, आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और क्या वो लोग आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं या आपको पीछे खींचते हैं। पैट्रिक कहते हैं, योर पैटर्न्स प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। अगर आपके पैटर्न्स अलाइन नहीं है तो आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकती। स्टेप 5. रीडिफाइन योर फ्यूचर आइडेंटिटी, अपनी नई पहचान बनाइए। पैट्रिक हमें एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज देते हैं। वो कहते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और 5 साल बाद के खुद की एक स्पष्ट तस्वीर सोचिए। आप कहाँ रहते हैं, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आप किन लोगों के साथ हैं, आपका बिजनेस, करियर और पर्सनल लाइफ कैसी दिखती है। ये एक्सरसाइज हमें एक नई आइडेंटिटी बनाने में मदद करती है, एक ऐसी पहचान जो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करती है। पैट्रिक कहते हैं कि जब तक आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देख नहीं सकते तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। स्टेप 6. अलाइन एक्शंस विद आइडेंटिटी, एक्शन और पहचान का मेल। पैट्रिक बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी डेली एक्शंस उनकी डिजायर्ड आइडेंटिटी से मैच नहीं करती। अगर आपकी आइडेंटिटी है, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, तो आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और पैटर्न्स भी उसी लेवल के होने चाहिए। इसका मतलब है अपने एनवायरनमेंट को बदलना, सही लोगों के साथ समय बिताना, नई स्किल्स सीखना, अपने टाइम और एनर्जी को हाई इंपैक्ट कामों पर लगाना। पैट्रिक कहते हैं, आइडेंटिटी विदाउट अलाइंड एक्शंस इज जस्ट अ फैंटेसी। स्टेप 7. कंटिन्यूअस सेल्फ ऑडिट, लगातार खुद की समीक्षा। पैट्रिक इस चैप्टर के अंत में हमें याद दिलाते हैं कि पर्सनल आइडेंटिटी ऑडिट कोई एक बार की प्रोसेस नहीं है, ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपका विजन, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी आइडेंटिटी भी इवॉल्व होती है। इसलिए हर साल एक बार अपने गोल्स, पैटर्न्स और बिलीफ्स को दोबारा एवेल्युएट कीजिए। पैट्रिक इस चैप्टर का सार एक लाइन में बताते हैं, बिफोर यू मास्टर द गेम, मास्टर योरसेल्फ। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को मास्टर कर लेते हैं तो आप किसी भी गेम में, किसी भी चेस बोर्ड पर, किसी भी लेवल पर चेकमेट कर सकते हैं। ये अपेंडिक्स हमें ये समझाता है कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपी है। जब हम अपने पैटर्न्स को समझते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ते हैं और अपनी नई पहचान कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, तभी हम अपनी अगली 5 मूव्स को परफेक्शन के साथ खेल सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने सीखी पैट्रिक बेट-डेविड की बेस्ट सेलिंग किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स की पूरी गहन समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि लाइफ और बिजनेस में असली गेम जीतने के लिए आपको सिर्फ 1 या 2 मूव्स आगे नहीं बल्कि 5 मूव्स आगे की सोच विकसित करनी होगी। यह किताब एक शतरंज के खेल की तरह है जहां हर चाल सोच समझकर चलनी होती है। सबसे पहले पैट्रिक हमें याद दिलाते हैं कि खुद को समझे बिना कोई भी बड़ी जीत पाना मुश्किल है। आपको अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों और अपने असली मकसद की गहरी समझ होनी चाहिए। यही पहली मूव है जो आपको सही दिशा दिखाती है। इसके बाद किताब हमें दूसरी मूव सिखाती है, मास्टर द एबिलिटी टू रीजन, यानी अपनी सोचने की क्षमता को इतना तेज बनाना कि हर स्थिति में आप सही फैसले ले सकें। हर बड़ी सफलता के पीछे सही समय पर लिए गए सही निर्णय होते हैं और इसके लिए गहन विश्लेषण और तार्किक सोच बेहद जरूरी है। फिर आती है तीसरी मूव, मास्टर बिल्डिंग द राइट टीम। पैट्रिक हमें बताते हैं कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, सही टीम के बिना बड़े सपनों को पूरा करना लगभग असंभव है। आपकी सफलता का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास कितने सही लोग इकट्ठे करते हैं जो आपके विजन को समझते हो और उसी के लिए काम करने को तैयार हो। चौथी मूव है मास्टर स्ट्रैटेजी टू स्केल, यानी जब आपने अपनी नींव मजबूत कर ली है, टीम बना ली है, तब आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ अपने बिजनेस, करियर या जीवन को स्केल करना सीखना होगा। इसमें पैट्रिक समझाते हैं कि कैसे बड़े सोचें लेकिन स्मार्ट एक्शन प्लान के साथ। और फिर आती है 5वीं मूव, मास्टर पावर प्लेस। यहाँ किताब सिखाती है कि कैसे आपको पावर डायनेमिक्स समझने होंगे, कैसे सही समय पर सही चाल चलनी होगी और कैसे प्रभावी ढंग से अपनी पोजीशन को मजबूत करना होगा
ताकि आप गेम में टिके रहें। आखिर में कंक्लूजन, चेकमेट हमें यह एहसास कराती है कि लाइफ और बिजनेस में जीतने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी लेगेसी बनाना है जिस पर आपको गर्व हो। किताब का मैसेज साफ है, अगर आप आज सही प्लानिंग, सही माइंडसेट, सही लोगों, सही स्ट्रेटेजी और सही पावर प्ले के साथ आगे बढ़ते हैं तो आने वाला कल सिर्फ आपका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि इस किताब की कौन सी मूव ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। याद रखिए, जिंदगी के खेल में जीत उसी की होती है जो अपनी अगली 5 चालें पहले से देख सकता है।